गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं जब डाइस को 3 टाइम उछाल दिया जाता है, 3 बार उछाल दिया जाता है, तब वहां पर अगर पूछ लिया जाए कि तीनों डाइसों का सम जो है 8 आने की क्या प्रायिकता होगी, तब हम लोगों को सोचना पड़ता है, लगाना पड़ता है, जिससे हमारा समय नष्ट हो जाता है। तो ये हम खास तौर पे बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए। ठीक है, इस जो ट्रिक हम बताएंगे, इस ट्रिक से अगर वो लगाएंगे तो उनका जो है क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड में लग जाएगा। जैसे आप देखिए, ये क्या है, जब कभी भी डाइस को 3 टाइम फेंका जाता है तब वहां के लिए बना रहा हूं। सबसे पहले आप यहां पर 1 लिख दीजिए, 1 लिखा, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3। अब 3 में, अब देखिए 2 जोड़ दिया हमने, अब 3 यहां जोड़ देंगे, 3 में 3 तो कितना होगा 6, 6 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 5 15 हो गया, 15 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। 21 में अब उल्टा करेंगे, यहां से फिर 4 जोड़ेंगे तो 21 4 25 हो जाएगा। अब 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। जो चीज यहां पर लिखा है वही चीज इधर भी कर दीजिए। तो क्या है, पहले 27 यहां पर है, फिर 25 है, फिर 21 है यहां पर, फिर क्या है उसके बाद में 16 है, 16 है, फिर यहां पर 10 लिखा हुआ है, उसके बाद 6 लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा है 3 लिखा है। ठीक है, मैंने ये बना लिया। अगर कभी भी डाइस को 3 टाइम फेंका जाता है तो कम से कम योग कितना आता है, हो सकता है तीनों पे 1 1 आ जाए, तो कम से कम योग कितना होता है 3 होता है। और ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, क्योंकि हर डाइस पे ज्यादा 6 जो है होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा 6 6 12 6 18, माने अधिकतम अगर 3 डाइस को एक साथ फेंक दिया जाए तो तीनों पे अधिकतम अंकों का योग कितना हो सकता है 18 हो सकता है, क्योंकि तीनों पे अगर 6 6 आ जाए तो तीनों को जोड़ोगे तो 18 ही तो बनेगा। तो यहां पर देखिए न्यूनतम यहां लिखते हैं, पहले न्यूनतम योग 3 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 13 आ सकता है योग, 14 भी आ सकता है, 15 आ सकता है, 16 आ सकता है, 17 आ सकता है और 18 भी आ सकता है। तो 18 को 3 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, और 3 पासे को जब एक साथ फेंकते हैं, ठीक है, तो कुल पॉसिबिलिटी आपका कितना बनता है भाई, 6 की पावर आपने पढ़ा ही होगा, 6 की पावर 3 मतलब 200, देखिए 216, 6 36 छक्का 216। ठीक है, तो टोटल आपकी पॉसिबिलिटी होती है क्या कहते हैं 216। अब अगर कोई आपसे पूछे कि चलिए बताइए एक पासे को 3 बार फेंका गया या 3 पासे को 1 बार फेंका गया, बताइए अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 के सामने क्या लिखा है, देखिए अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता, तो 4 के सामने क्या इधर लिखा है 3 लिखा है, तो 3/216 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर कह दे रहा है 3 पासे को एक साथ फेंका गया, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता बताइए, तो 9 के सामने कितना लिखा 25, तो यहां जाएगा 25/216 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 पासे को एक साथ फेंका गया है और अंकों को योग 15 आने की प्रायिकता क्या होगी, 15 के सामने 10 है, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 316 हो जाएगा, वो 216 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि एक पासे को 3 बार फेंका गया और अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता बताइए, तो कितना होगा 1/1 ही तो है इसके सामने, तो 1/216 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि एक पासे को 3 बार फेंका गया, ठीक है, या 3 पासे को 1 बार फेंका गया, अंकों का योग 18 आने की प्रायिकता, तो 18 के सामने भी तो 1 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/216 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। आगे ये भी कहा जाए कि भाई एक पासे को 3 बार फेंका गया, ठीक है, और अंकों का योग कम से कम 14 आने की क्या प्रायिकता होगी, कम से कम क्या कर रहा है 14 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 14 भी आ सकता है, कम से कम कहे तो ज्यादा की ओर जाएगी, जैसे 14 कहा कम से कम 14 आने की प्रायिकता बताएगी। ठीक है, तो अंकों का योग कम से कम 14 आने की प्रायिकता कह रहा है, तो कम से कम 14 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है। तो 14 से लेकर के पूरा 18 तक सबको जोड़ लो, तो देखिए 14 10 के 14 के सामने कितना है 16 है, 16
कितना हो जाएगा 26, 26 और कितना हो जाएगा, अच्छा आपका 32 हो गया, ठीक है, 32, 33, 33 3 36, तो आपका आ जाएगा 36/216। अगर कहता है इसी तरीके से कि ज्यादा से ज्यादा 14 है तो फिर पीछे की तरफ जोड़ लेंगे, भाई 14 यह है तो भाई ज्यादा ज्यादा अंकों को योग 14 जाए तो इसके पीछे की ओर आप जाओगे, 13, 12, 11 भाई अंकों को योग ये हो तो आप इनको करोगे 16 प्लस 21 प्लस 25, 27 सबको जो है इन सबको जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद आप में 216 लिख दोगे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना समय बचा सकते हो। धन्यवाद।